समसामयिक घटना चक्र साप्ताहिक करंट अफेयर्स 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं राष्ट्रीय से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस। गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। भारत पोल पोर्टल किसने विकसित किया? भारत पोल पोर्टल किसने विकसित किया? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने, CBI ने। भारत पोल पोर्टल किसने विकसित किया? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने। भारत पोल पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? भारत पोल पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत पोल के जरिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियां किसके साथ आसानी से जुड़ सकेगी? तो इंटरपोल के साथ। भारत पोल के जरिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियां किसके साथ आसानी से जुड़ सकेगी? तो इंटरपोल के साथ। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में किन्होंने शपथ ली? तो अजय दिगपोल और हरीश वेंगनाथन शंकर। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में किन्होंने शपथ ली? तो अजय दिगपोल और हरीश वेंगनाथन शंकर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष नैथानी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष नैथानी को। इन नियुक्तियों को आधिकारिक रूप से किसने मंजूरी दी? इन नियुक्तियों को आधिकारिक रूप से किसने मंजूरी दी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किसने किया? सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में। भारतीय रेल के नए जम्मू डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय रेल के नए जम्मू डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह भारतीय रेलवे का कौन सा डिवीजन है? यह भारतीय रेलवे का कौन सा डिवीजन है? तो 17वां डिवीजन है। अब उत्तरी रेलवे के तहत कितने डिवीजन हैं? अब उत्तरी रेलवे के तहत कितने डिवीजन हैं? तो 6 डिवीजन है। अंबाला, दिल्ली और लखनऊ और मुरादाबाद, फिरोजपुर और जम्मू। अब उत्तरी रेलवे के तहत कितने डिवीजन हैं? तो 6 डिवीजन हैं। तो अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, फिरोजपुर और जम्मू। गांधी दर्शन कला दीर्घा का उद्घाटन किसने किया? गांधी दर्शन कला दीर्घा का उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। गांधी दर्शन कला दीर्घा कहाँ स्थित है?
गांधी दर्शन कला दीर्घा कहाँ स्थित है? तो राजघाट, नई दिल्ली। गांधी दर्शन कला दीर्घा कहाँ स्थित है? तो राजघाट, नई दिल्ली। इस दीर्घा में महात्मा गांधी से संबंधित क्या प्रदर्शित किया गया है? तो अनोखी और आधुनिक शैली में बनाई गई कलाकृतियाँ। इस दीर्घा में महात्मा गांधी से संबंधित क्या प्रदर्शित किया गया है? तो अनोखी और आधुनिक शैली में बनाई गई कलाकृतियाँ। यूजीसी विनियम 2025 का मसौदा किसने जारी किया? यूजीसी विनियम 2025 का मसौदा किसने जारी किया? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। यूजीसी विनियम 2025 का मसौदा किसने जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। किसने? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया। यूजीसी विनियम 2025 का मसौदा कहाँ जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में यह मसौदा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में किनकी नियुक्ति और पद उन्नति से संबंधित है? तो शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों का। यह मसौदा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में किनकी नियुक्ति और पद उन्नति से संबंधित है? तो शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों से। यह मसौदा शैक्षणिक प्रकाशनों और डिग्री कार्यक्रमों में किन भाषाओं को बढ़ावा देता है? तो भारतीय भाषाएं। यह मसौदा शैक्षणिक प्रकाशनों और डिग्री कार्यक्रमों में किन भाषाओं को बढ़ावा देता है? तो भारतीय भाषाएं। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इस कार्यक्रम के तहत किस समुदाय की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एक साथ लाया जाएगा? तो अनुसूचित जनजाति एसटी। इस कार्यक्रम के तहत किस समुदाय की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एक साथ लाया जाएगा? तो अनुसूचित जनजाति एसटी। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस अस्पताल का उद्घाटन किया? तो KLE कैंसर अस्पताल। यह अस्पताल कहाँ स्थित है? तो बेलगावी, कर्नाटक में। यह अस्पताल कहाँ स्थित है? तो बेलगावी, कर्नाटक में। 27वें अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में। 27वें अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली। सम्मेलन की थीम क्या थी? तो वैदांतिक विश्व व्यवस्था की पुनः कल्पना। सम्मेलन की थीम क्या थी? तो वैदांतिक विश्व व्यवस्था की पुनः कल्पना। अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1986 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1986 में हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो प्रोफेसर रामाराव पप्पू ने किया। अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मियामी विश्वविद्यालय, ओहायो, यूएसए में हुआ था। अब इस सम्मेलन की मेजबानी कौन करता है? तो सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, यूएसए। सुषमा भवन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। सुषमा भवन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यह कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में। सुषमा भवन क्या है? तो कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास है। भारत सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए कौन सा मसौदा जारी किया? तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 जारी किया। इसके अनुसार बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया? तो सत्यापन योग्य माता पिता की सहमति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कारागार में कैदियों के मध्य जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए इनमें संशोधन किए। तो मॉडल जेल मैनुअल 2016 और आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम 2023। यह संशोधन किसके अनुपालन से में किया गया है? यह संशोधन किसके अनुपालन से में किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में किया गया है। केंद्र ने किस प्रावधान को लागू करने का निर्देश दिया है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 से धारा 479 लागू करने का उद्देश्य क्या है? धारा 479 लागू करने का उद्देश्य क्या है? तो ट्रायल का इंतजार कर रहे कैदियों की संख्या कम करना। किस विशेष धारा में ट्रायल का इंतजार कर रहे कैदियों को राहत दी जाती है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 है। भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा कहाँ जन्मा? तो आइजोल, मिजोरम में जन्मा। इसका नाम क्या है? फैकी रेमरू आटिका जादेग। फैकी रेमरू आटिका जादेग किन वर्षों के दौरान पैदा होने वाले बच्चे जनरेशन बीटा के तहत आएंगे? तो वर्ष 2025 से 2039। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में किस स्थान पर पहुंच चुका है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। यह कितने शहरों में फैला हुआ है? तो 23 शहरों में फैला हुआ है और 11 राज्य में। भारत के मेट्रो नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो
1000 किलोमीटर से अधिक। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई? तो वर्ष 1984 कोलकाता में। मेट्रो नेटवर्क के मामले में पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? मेट्रो नेटवर्क के मामले में पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? तो क्रमशः चीन और अमेरिका है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। यह उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकसित भारत 1947 के लिए एक मजबूत ग्रामीण भारत का निर्माण। यह कार्यक्रम किसने आयोजित किया? तो नाबार्ड ने किया। चिकित्सा वस्त्रों गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2024 को कब से लागू करने की घोषणा वस्त्र मंत्रालय द्वारा की गई? तो 1 अप्रैल 2025 तक। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश को गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करने की अनुमति दी? तो इंडोनेशिया। इसके तहत कितना चावल निर्यात किया जाएगा? तो 1 मिलियन। इंडोनेशिया को चावल निर्यात किस माध्यम से किया जाएगा? तो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड से। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन 2024 किसने जारी किया? तो जल शक्ति मंत्री और CR पाटिल। यह आंकलन किसने तैयार किया? तो केंद्रीय जल विज्ञान बोर्ड और राज्य संघ राज्य क्षेत्र ने। भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण कितना है? 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर। वार्षिक निष्पादन योग्य भूजल संसाधन कितना है? तो 406.19 BCM। वार्षिक भूजल दोहन कितना है? तो 245.64 BCM। भारत में भूजल दोहन का औसत स्तर कितना है? तो 60.47 डिग्री। रिपोर्ट के अनुसार कितने असेसमेंट यूनिट्स को सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 404,951। कितने यूनिट्स का अत्यधिक दोहन किया गया है? तो 751। लगभग कितने प्रतिशत यूनिट्स खारा है? तो 1.8%। 127 यूनिट्स जो है वो खारा है। वर्ष 2024 में वार्षिक भूजल पुनर्भरण 2017 के मुकाबले कितना बढ़ा? तो 15 BCM। वर्ष 2017 से 2024 तक टैंक पोखर और जल संरक्षण संरचनाओं से पुनर्भरण में कितनी वृद्धि हुई? तो 11.36 BCM। वर्ष 2017 से 2024 तक अत्यधिक दोहन यूनिट्स में कितना बदलाव हुआ? तो 17.24% से घटकर 11.13% हुआ।
भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ग्लास ब्रिज किस जगहों को जोड़ता है? गिलास ब्रिज किस जगहों को जोड़ता है? तो तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। ब्रिज की लागत कितनी है? तो 37 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसने चार्ज लिया? तो भुवनेश कुमार। उन्होंने किसका स्थान लिया? तो अमित अग्रवाल का। 1 जनवरी 2025 तक कितने आधार नामांकन किए गए? तो 1.41 मिलियन से अधिक। अब तक आधार को E-KYC के लिए कितनी बार इस्तेमाल किया गया? तो 21.8 मिलियन से अधिक। भारत में आधार कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2009। किसने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की? किसने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की? तो आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार। योजना के तहत कितना मानदेय दिया जाएगा? तो 18,000 प्रति माह। योजना के लाभार्थी कौन होंगे? तो हिंदू और सिख पुजारी। दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किस योजना की घोषणा की जा चुकी है? तो महिला सम्मान योजना। 2100 मासिक भत्ता। 45वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 45वीं का पूरा नाम क्या है? तो सक्रिय प्रशासन और समय पर कार्यान्वयन। सिक्किम में तमु लहोसार पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? गुरुंग और समुदाय के। तमु लहोसार पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीते साल को अलविदा कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2024 को मन की बात कार्यक्रम में किस कार्यक्रम की चर्चा की? तो विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। वेब्स समिट 2025 का आयोजन कब होगा? तो 5 से 9 फरवरी 2025 नई दिल्ली। बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई? तो जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई। भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा पहले कब तक निर्धारित थी? तो जुलाई 2025 तक। भूमि सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग। किस राज्य की पुलिस टीमों ने मिलकर बंधुआ मजदूरों को बचाया? तो बिहार और पंजाब। इस ऑपरेशन में कुल कितने बंधुआ मजदूरों को बचाया गया? तो 30। पुलिस को इस बचाव अभियान में किस संगठन ने मदद की? तो बचपन बचाओ आंदोलन। कहाँ स्थित एक आलू फार्म में इन्हें बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही थी? तो कपूरथला, पंजाब।
विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 72.54%। वर्ष 2019 से 20 में भारत में कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो 1.01 मिलियन मीट्रिक टन। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर कितना हो गया? तो 1.751 मिलियन मीट्रिक टन। वर्ष 2023 से 24 में कितना ई वेस्ट बिना उपचार के रह गए? तो लगभग 57% रह गए। वर्ष 2019 से 20 में कितने प्रतिशत ई वेस्ट रिसाइकिल हुआ था? तो 22%। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर, चीन और अमेरिका के बाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए किन 2 राज्यों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर। यह समझौता ज्ञापन कब तक वैध रहेगा? तो 3 वर्ष। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ाना। मणिपुर से पहले उत्तर प्रदेश ने किन राज्यों के साथ यह समझौता किया था? तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो 31 अक्टूबर 2015 को। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बेलगाम अथवा बेलगावी, कर्नाटक। इस बैठक का नाम क्या रखा गया? नव सत्याग्रह बैठक। 100 वर्ष पूर्व 1924 में आयोजित ऐतिहासिक बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय का। अब हम अंतर्राष्ट्रीय का क्वेश्चंस देखते हैं करंट अफेयर्स का, साप्ताहिक करंट अफेयर्स का। इंडोनेशिया किस समूह का नया सदस्य बना? तो ब्रिक्स का नया सदस्य बना। ब्रिक्स समूह में अब कितने सदस्य देश हैं? तो 10 देश। ब्रिक्स समूह के सदस्य देश कौन हैं? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। वर्ष 2025 के लिए ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष देश कौन सा है? तो ब्राजील। ब्रिक्स समूह की स्थापना कब और किन देशों ने की थी? तो वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा। इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया? तो वर्ष 2010 में। भारत ने किस देश की भूकंप के बाद सहायता की है? तो वानुआतू। वानुआतू में भूकंप की तीव्रता कितनी थी? तो 7.4 रिएक्टर। वानुआतू में यह भूकंप कब आया था? तो 17 दिसंबर 2024 को। भारत ने वानुआतू को भूकंप के बाद कितनी धनराशि की सहायता देने की घोषणा की है? तो 5 लाख अमेरिकी डॉलर। यह सहायता किस क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है? तो भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच। अमेरिका में भीड़ भाड़ शुल्क लगाने वाला पहला शहर कौन बना? तो न्यूयॉर्क सिटी। इसका उद्देश्य क्या है? तो यातायात जाम को कम करना। इसका इस्तेमाल किन अन्य शहरों में सफलतापूर्वक किया गया है? इसका इस्तेमाल किन अन्य शहरों में सफलतापूर्वक किया गया है? तो सिंगापुर, लंदन, मिलान और स्टॉकहोम और गोथेनबर्ग।
डोनाल्ड ट्रंप ने किस संधि को मूर्खतापूर्ण बताया? तो पनामा संधि। अमेरिका पनामा संधि कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो वर्ष 1977 में। यूएसए द्वारा पनामा नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? तो वर्ष 1914 में। पनामा संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो टोरी-जोस कार्टर संधि के नाम से। इस संधि के अनुसार यूएसए ने यह नहर कब पनामा को सौंप दी? तो वर्ष 2000 में। तटस्थता की गारंटी के साथ इस नहर पर यूएसए का नियंत्रण कब समाप्त हो गया? तो 31 दिसंबर 1999 को। पाकिस्तान ने कहाँ अपने सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किया है? तो चासमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चासमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी क्षमता कितनी है? तो 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिक। बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान किस देश की सहायता से शुरू किया गया? तो भारत। बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान को किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया? तो महिला बाल मंत्रालय, नेपाल सरकार। बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान में कौन सा भारतीय संगठन सहयोग कर रहा है? तो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन। नेपाल का कौन सा संगठन बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान में सहयोग कर रहा है? तो बैकवर्ड सोसाइटी एजुकेशन। नेपाल ने किस वर्ष तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है? तो 2030 तक। सेमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से कब शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए? तो 1 जनवरी 2025। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का हिजाब पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किया? तो स्विट्जरलैंड। नए कानून का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगाया? तो 1000 स्विस फ्रैंक। 1000 स्विस फ्रैंक। भारत के महावाणिज्य दूतावास के कहाँ पर वीज़ा एमनेस्टी सुविधा के सफल संचालन की घोषणा की है? तो यूएई में। यह वीज़ा माफ़ी योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 सितंबर 2024 को। यूएई द्वारा यह योजना किन प्रवासियों के लिए चलाई गई? तो वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद भी प्रवास करने वाले प्रवासी। CR 450 हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप किस देश ने पेश किया? तो चीन देश ने पेश किया। परीक्षण के दौरान इस ट्रेन की गति कितनी है? तो 450 किलोमीटर प्रति घंटा। CR 450 ट्रेन किस श्रेणी में आती हैं? तो बुलेट ट्रेन में आती हैं। वर्तमान में चीन की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो शंघाई मैगलेव 430 किलोमीटर प्रति घंटा। चीन ने वर्ष 2035 तक अपनी हाई स्पीड रेल नेटवर्क को कितने किलोमीटर तक विस्तार देने का लक्ष्य रखा? तो 70,000 किलोमीटर। कितना? तो 70,000 किलोमीटर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।